हेलो दोस्त, आरआरबी सीबीटी 1 कटअप का 7वां आरआरबी मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद, उसके बाद कह सकते हैं भुवनेश्वर का भी बात कर रहे हैं जहां पे 50% कटअप मिल गया। बाकी आप चैनल पे जुड़े हैं तो सारा डाटा मिल जाएगा एक एक करके। तो भुवनेश्वर में अगर डाटा के हिसाब से अगर देखते हैं, एक मिनट, डाटा भुवनेश्वर का ये कह रहा है कि आपका 50% से कट ऑफ, यानी जो हमने CBT 1 पहले से बोला था वहाँ UR का कट ऑफ यहाँ जा रहा है। बाकी कम्युनिटी का तो कभी करीब सब में लगभग यही 40, 42, 43, 44, कहीं पे 36, 38 ऐसे ही दिख रहा है। तो 75 का 50% कितना होता है आपको पता ही है, 38.5 के आसपास होता है। इतना लगभग UR का यहाँ इससे थोड़ा ऊपर 2 नंबर 3 नंबर या आसपास में आपको रेंज में आ जाएगा आंसर की के बाद। कैसे, चलिए दिखाते हैं। बाकी आरआरबी का वीडियो खुद देख लीजिएगा क्योंकि लंबा करना वीडियो का काम थोड़ा सही नहीं होगा सभी कैंडिडेट के लिए। तो भुवनेश्वर में आपको UR का वैकेंसी 412 है, AC का 141, ST के लिए 68, OBC के लिए 254 और EWS के लिए 55 और टोटल 930 है। इसके लिए करीब 78,000 जो एप्लीकेशन आया है वो सोशल मीडिया डाटा पे आया है। और सोशल मीडिया का डाटा अगर टोटल करते हैं तो आरआरबी का जो डाटा है 18 से 19 लाख के आसपास उतना ही पूरा होता है। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि डाटा सही है। किसी आरआरबी में कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तो सही है। तो लगभग बहुत ज़्यादा वेरिएशन की चांसेस नहीं है। अटेंडेंस 70% है, यानी 54,600 के आसपास करीब कैंडिडेट CBT 1 में बैठे हैं। ये लगभग है, इससे में भी थोड़ा चेंज हो। पर वैकेंसी रेशियो के हिसाब से देखें जो CBT 2 में जाने हैं उस हिसाब से 3.91 है। अच्छा सा ईजी सा, मतलब 4 में से एक कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे जितने पेपर दिए हैं। UR से जाएंगे 6,180, AC से जाएंगे 2115, ST से 1,020, 3810 आपके OBC से और 825 EWS से कैंडिडेट, और टोटल 13,950 कैंडिडेट जाने हैं जो आपके CBT 2 में भाग लेंगे। एक बार डाटा देख लीजिएगा, जिनको थोड़ा देखना होगा साइज़ का बड़ा कर दिए। अब इस डाटा के हिसाब से हमने जो CBT 1 का स्कोर कलेक्शन किया वो करीब 4,300 लोगों का है। उसमें से हमने 0 से 30 तक का एक ग्रुप रखा है। उसके बाद आपका 25 से 30, फिर 55 से 75 वाला ऊपर एक ग्रुप रखा है। और सारा का कर के हमने जो अपनी ज़रूरत है एनालिसिस के लिए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। यही है एनालिसिस। और एक खुलेआम कोई बताता नहीं है ये सारा टॉपिक, सीधे लास्ट लाइन पे लिख देंगे कि मेरा लगता है 30 से 35 होता है। वो सब करने वाला नहीं हूँ, टेक्निकली आपको दिखाने वाला हूँ जस्टिफिकेशन। हालांकि कॉपी होता है फिर भी जस्टिफिकेशन आपके साथ। तो यहाँ पे हमें 40 से प्लस वाला नंबर का पहले लिया मैंने अपने टेस्ट करने के लिए कि 40 से ज़्यादा नंबर वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से ऊपर वाले सारे कैंडिडेट को हमें उठाना पड़ेगा। तो हमने उठाया, इन सारा का सम लगाया। सम लगाने के बाद जो संख्या आती है वो आता है मेरे पास 1570 कितने में है, 4,325 में से। तो ये बनता है 36% लोग ऐसे हैं जो 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। फिर बोला ये मतलब इतना अगर हम करते हैं तो 6,180 लोग UR में जाने हैं, टोटल 19,656 कैंडिडेट हो जाएंगे। हो सकता है किसी कारण ये डाटा गड़बड़ होगा तो घट के 15,000 हो जाएगा, और गलत घट के हो जाएगा तो 14,000 हो जाएगा। इससे तो कम नहीं होगा ना, लेकिन लेना तो 6,180 है, तो 40 के आसपास नहीं आएगा। फिर और बात करते हैं, फिर 45 पे किया। 45 पे करने के बाद 953 कैंडिडेट हो गए और डाटा रह गया 22%, यानी 22% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 45% से ऊपर नंबर है और बाकी आरआरबी से कम है। जहां पे हम 45 से ऊपर, 45% नहीं, 45 नंबर से ऊपर वाले कैंडिडेट का हम संख्या देखे थे। बाकी आरआरबी में 30-32% है, यानी 8% डाटा ऐसे भी कम है और कैंडिडेट के हिसाब से भी कम है। तो टोटल उस हिसाब से निकाला तो मैंने 8% 22% पे निकालता है 15,060 जाने हैं, लेकिन 12,000 कैंडिडेट आपके करीब यहाँ दिख रहे हैं इधर से। तो एक बार यहाँ से अगर डाटा देखिएगा तो UR में जो जाना है 6,180, 15,000 टोटल कैंडिडेट जाने हैं। और उसका दोनों का अगर एक रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हम जब कहते हैं कि 45 प्लस में आएंगे तो 6,000 से थोड़ा ज़्यादा एक कैंडिडेट है, थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6,000 से ज़्यादा हैं, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट UR का नहीं है। ये 40 से ऊपर वाले में UR का कैंडिडेट इतना ही है, सबसे ज़्यादा OBC के हैं। लेकिन OBC वाला में ध्यान रखिएगा एक चीज़ और फैक्टर मैंने पहले नहीं लिया था, बहुत सारे कैंडिडेट एज वाले होंगे
जो एज का बेनिफिट ले रहे होंगे वो यूआर में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, वो अपने कम्युनिटी में रहेंगे। उन सारे चीज़ों को देख के देखा ना, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख गया कि ये देखिए, पहला कंडीशन तो मैंने ये लागू करूँगा कि 4 में से 1 जाने हैं, तो हर चौथा कैंडिडेट मतलब 25% कैंडिडेट केवल 45 पे सिमट जाएंगे। एक लाइन तो ये कह रहा हूँ, 45 नंबर के नीचे सिमट जाएंगे कितने, 25% कैंडिडेट, और 25% से 45 नंबर से सिमट जाएंगे, तो कटअप भी लगभग इसी के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हमने उसी का, बैठे रहिए बहू, तो यहाँ के टोटल देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो जो नंबर दिख रहा है वही एकदम बिल्कुल दिख रहा है, जो 50% के आसपास यूआर का है 75 में से। अभी भी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इस पे काम करेगा, वो अभी वेट करना है उसके लिए क्या होगा, लेकिन 36 से 41 यूआर का कटअप, और इसी के जस्ट पीछे ओबीसी का 34 से 39 एकदम बिल्कुल 50% सिलेक्शन में। ईडब्ल्यूएस का एकदम बिल्कुल क्वालिफाई से 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा तक। अगर बात करेंगे एससी का तो 32 से 35 तक, और आपका एसटी का देखेंगे तो यहाँ पिछली बार भी जब हमने 18 वाला भी यहाँ पर देखा था वैकेंसी, तो वहाँ 30 से 34 के आसपास ही आया था। तो कुल मिला के यहाँ देखिए, यहाँ डाटा में थोड़ा सा मुझे यहाँ वेरिएशन मिल रहा है कि 6065 का लेना है, लेकिन हमने यहाँ टोटल पे क्यों लिया है एक चीज़ बताएं। पहले हमने सभी आरआरबी में आपको यहाँ पे दिखाए होंगे यूआर पे लिया, 140 पे सारा कैलकुलेशन 180 पे किया। यहाँ पे क्यों ऐसे किया पता है, थोड़ा सा मुझे इस पे ये था ना कि जो संख्या हम भुवनेश्वर का निकाल रहे हैं, तो पहला डाटा तो हमने सही लिया, उस हिसाब से हमें दिखा कि ये कैंडिडेट अगर 36% लेते हैं तो ये आता है डाटा। लेकिन दूसरे नंबर पे जैसे ही 45% पे गया, हमने 15,000 पे कैलकुलेशन शुरू कर दिया। किस लिए, क्योंकि ये सेफ मार्जिन, और दूसरा जो कैंडिडेट का रेशियो इतना कम है, तो ये डाटा को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखा। तो कुल मिला के हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 40 नंबर एकदम बिल्कुल बाउंड्री लाइन होगा यूआर का, उससे 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे आपका सिलेक्शन यूआर में हो जाएगा। और बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता ही चलेगा। ओबीसी और यूआर में यहाँ अंतर नहीं समझिएगा, लगभग बराबर ही होगा, एक एज फैक्टर वाला और दोनों का। तो ये रहा मेरे तरफ से भुवनेश्वर का, और कुल मिला के भुवनेश्वर कहें तो एक अच्छा जोन है। इस बार भी वैकेंसी थोड़ा कम है था, लेकिन ठीक ठाक जोन रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। भुवनेश्वर वाले बहुत कैंडिडेट साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का में ही ECOR की कुछ वैकेंसी आती है, करीब 500-600 के आसपास वैकेंसी है, उसमें शिफ्ट कर गए होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आधी भुवनेश्वर जोन की वैकेंसी करीब कवर कर लेता है सिकंदराबाद में। तो ये देख लेना है थोड़ा एक वाला। तो कुल मिला के अभी तक मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।